अब अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट विषय है वो है देसी गौमाता का गोमूत्र। और गोमूत्र सभी को पीना चाहिए। बीमार व्यक्ति तो गोमूत्र पिएगा, उसकी तो मजबूरी है, वो तो बीमार है। हम भी पीते हैं, आप भी पियो। क्यों पीना, उसका कारण बता देता हूँ। एक भी ऐसी चीज नहीं है जो हम खाते हैं उसमें जहर नहीं है। ये जो इतना टॉक्सिन अपने शरीर में जाता है, इसको अगर कोई चीज बिना साइड इफेक्ट के अगर डिटॉक्स कर सकती है तो वो केवल देसी गौमाता का गोमूत्र है। गोमूत्र के कुछ नियम है। गोमूत्र सुबह सूर्य उदय से पहले लाना, चंद्रमा के प्रभाव का लेना है। रात भर गौमाता चंद्रमा के प्रभाव में होती है और उसकी जो सूर्य केतु नाड़ी है वो सूर्य से लेके केतु ग्रह तक ऊर्जा प्रज्ञा शोषित करती है, तब वो औषधीय गुण आते हैं। और चंद्रमा औषधियों का राजा होता है। लक्ष्मण जी को तीर लगा था तो हनुमान जी से क्या शर्त रखी गई थी कि भाई जो ये संजीवनी बूटी लेके आनी है वो सूर्य उदय से पहले लेके आनी है। बूटी तो वही थी ना, लेकिन सुशेषण वैद्य ने क्या कहा था, भाई सूर्य उदय से पहले लाएगा तो काम करेगी। चंद्रमा के प्रभाव का चाहिए, सूर्य उदय से पहले लेना है। तो सूर्य उदय से पहले गोमूत्र लेके आना। किस में लेके आना, मिट्टी, चीनी मिट्टी और कांच के बर्तन में लाना है। किसी भी धातु या प्लास्टिक के बर्तन में गोमूत्र नहीं लेना। गोमूत्र लेके आगे आने के बाद सूती कपड़ा आता है मलमल का, उसकी 8 परत बनानी है, 8 तय। उसमें से गोमूत्र को 8 बार छानना है। 64 बार गोमूत्र छन जाएगा, यानी वो पूरा फिल्टर है। उसमें से 50 ml गोमूत्र 50 ml पानी मिलाना, वो 100 ml हो जाएगा। 1 कप तैयार है। अब इसमें 5 पत्ते बेलपत्र के लेने। 3 पत्तों का 1 पत्ता होता है बेलपत्र का, ऐसे 5 पत्ते लेना। उनकी चटनी बनानी है, पत्थर पे, सिलबट्टे पे या कुंडी सोटे में। मिक्सी का प्रयोग नहीं करना। आयुर्वेद औषधि का जितना मर्दन करते हैं उतने उसमें औषधीय गुण बढ़ जाते हैं। उस चटनी को जो हमने आधा कप गोमूत्र आधा कप पानी रखा उसी में मिला देना और फिर सिंगल परत के कपड़े से एक बार फिर छानना, तो बेलपत्र का सारा रस आ जाएगा। उसको डेली सुबह सूर्य उदय से पहले पीना। ये एक प्रयोग है जो सभी को करना चाहिए। अब ये सभी को ही पीना है। दूसरा जो प्रयोग है केवल उनके लिए है जिसके मुंह में जख्म हो या बाहर का जख्म। 1 कप गोमूत्र लेना छना हुआ, वही 8 परत के कपड़े से 8 बार छना हुआ 1 कप गोमूत्र। उसमें आधा चम्मच हल्दी मिलाना। मिट्टी की हांडी में 1 बार गर्म करना, छान के कांच की शीशी में भर लेना। उसके हर 2 घंटे में कुल्ले गरारे करेगा जिसके अंदर जख्म है। मुंह में लेगा कुल्ले करेगा, गले में जख्म है तो गरारे करेगा। बहुत तेज लगेगा, लगने देना। जितने ज्यादा जो गरारे करेगा उतनी जल्दी उसका वो सही होता चला जाएगा। जिसको बाहर का जख्म है वो उस जख्म की उससे सफाई करेगा गोमूत्र हल्दी वाले से, बाहर के जख्म की। और बाहर वाले जख्म पे एक पेस्ट लगानी होती है। उस पेस्ट का मैं बता देता हूं कैसे बनानी है। देसी गेंदे का फूल लेना, उसकी ऊपर की पीली पीली पंखुड़ियां ले लेना, पीछे का हिस्सा फेंक देना। उसमें आधा चम्मच हल्दी मिलाना, जरा सा गोमूत्र मिला के उसका पेस्ट बनाना। वो पेस्ट हल्दी गोमूत्र वाले लिक्विड से साफ करके वो पेस्ट उसके ऊपर लगाना। सबसे पहली शर्त देसी गौमाता। देसी गौमाता को कैसे पहचानोगे? देसी गौमाता की 5 पहचान है। सबसे पहली पहचान, देसी गौमाता के ऊपर सूर्य केतु नाड़ी होती है, जिसको कोई हम बोल देता है, कोई थू बोल देता है। दूसरी पहचान, देसी गौमाता के गले में ग्लोदर होती है, झालर। तीसरी पहचान, देसी गौमाता की नाभि थोड़ी सी उभरी हुई मिलेगी। चौथी पहचान, पीठ ऊंची और पूंछ लंबी मिलेगी। और सबसे उत्तम पहचान है 5वीं, कि जब भी वो उच्चारण करेगी तो उच्चारण आएगा माँ। अगर माँ का उच्चारण है तो वो देसी गौमाता है, अगर माँ का उच्चारण नहीं है तो वो देसी गौमाता नहीं है। गौमाता की उम्र कम से कम 1.5 वर्ष हो, 1.5 वर्ष से छोटी ना हो। कोई भी क्रोनिक डिजीज में अगर आप गोमूत्र का प्रयोग करते हैं तो देसी गौमाता कम से कम 1.5 वर्ष की हो। क्यों? क्योंकि 1.5 वर्ष में उसके ऊपर वो सूर्य केतु नाड़ी परिपक्व होती है और सूर्य केतु नाड़ी का ही सारा रोल होता है। गौमाता अगर आज गर्भवती हुई है तो अगले 45 दिन तक उससे गोमूत्र नहीं लेना चाहिए, यानी 1.5 महीना गोमूत्र नहीं लेना। 1.5 महीने बाद गर्भवती गौमाता का भी गोमूत्र ले सकते हैं। गौमाता अगर बच्चा देने वाली है तो 1.5 महीने पहले गोमूत्र लेना बंद कर दें, 45 दिन पहले। और बच्चा देने के 45 दिन बाद तक गोमूत्र ना ले, यानी अंतिम के 3 महीना गोमूत्र नहीं लेना। इस समय में गौमाता यूरिन के रास्ते से मैला डालती है, कहते हैं ना ताता देती है, तो उस समय में गोमूत्र ना ले। अमावस्या को गोमूत्र ना ले, एकादशी को गोमूत्र ना ले, कोई भी ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उस दिन गोमूत्र
ना लें। गौ माता बीमार हो तो गौमूत्र ना लें। कैसे पता लगेगा गौ माता बीमार है? उसकी नाक पे पानी की ओस की बूंदे होती है, अगर वो बूंदे हैं तो गौ माता स्वस्थ है, अगर वो बूंदे नहीं है तो गौ माता अस्वस्थ है। सूर्य उदय के बाद गौमूत्र ना लें, केवल ताजा गौमूत्र लेना, सूर्य उदय से पहले लेना। कोई भी पैकेट बंद गौमूत्र का प्रयोग ना करें, सीधा गौ माता से गौमूत्र लेना। गौमूत्र का स्टोरेज नहीं करना, कर ही नहीं सकते। अगर सूर्य उदय के बाद आप गौमूत्र का प्रयोग करेंगे तो गौमूत्र में अमोनियो एसिड, यूरिक एसिड बढ़ जाता है जो लीवर खराब करता है। तो गौमूत्र केवल चंद्रमा के प्रभाव का और सूर्य उदय से पहले ही प्रयोग करना। नमस्ते।